कि बड़ी ताज़ा हवाएं हैं, हमेशा साथ में रखना। कि बड़ी ताज़ा हवाएं हैं, हमेशा साथ में रखना। ये मौसम की अदाएं हैं, हमेशा साथ में रखना। नसीहत, चाहतें, आशीष, नुस्खे, झिड़कियाँ, ये सब बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमेशा साथ में रखना। बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमेशा साथ में रखना। और मैं तो चुप हूँ किंतु मेरी बोलती हैं चुप्पियाँ। एक मौका ऐसा आता है कि जब गौतम बुद्ध थे तो बोलते थे, लेकिन जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो तथागत हो गए, उन्हें तथागत कहा जाने लगा। तो आपका मौन एक अनुभव के बाद जब ज्ञान से आप व्यक्ति लबालब हो जाता है तो वो मौन हो जाता है, यानी वो तथागत बन जाता है। तो वो नहीं बोलता, उसकी चुप्पियाँ बोलती हैं। तो मैं तो चुप हूँ किंतु मेरी बोलती हैं चुप्पियाँ। कि मैं तो चुप हूँ किंतु मेरी बोलती हैं चुप्पियाँ। धीरे धीरे मुझको मुझ में खोलती हैं चुप्पियाँ। और शब्द जो मेरी गजल के सुन रहे हैं आप सब, इनके अर्थों के हृदय में डोलती हैं चुप्पियाँ। इनके अर्थों के हृदय में डोलती हैं चुप्पियाँ। इनके अर्थों के हृदय में डोलती हैं चुप्पियाँ। और कुछ बात करता हूँ, टुकड़े लेता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? मेरा आवाज़ समझ आ रही पूरी तरह से? कहीं कोई दिक्कत सुनने में तो नहीं आ रही? तो खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा। आप वो गंगा का स्रोत हैं, आप वो गोमुख हैं जहाँ से गंगा निकलती है। आपके अनुभव की गंगा में तपने के बाद, पढ़ने के बाद, परिपक्व होने के बाद नई पीढ़ी आगे चलने का प्रयास करती है और स्थापित होती है। तो खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा। उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा। प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। समस्याओं को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ गुप्ता जी कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो। कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो। बस शक्ल चेहरों के आगे आई ना करते रहो। और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। ऐ चिरागो आंधियों का सामना करते रहो। ऐ चिरागो आंधियों का सामना करते रहो। ऐ चिरागो आंधियों का सामना करते रहो। और जो आज निराश होकर बैठे हैं उनके लिए कहता हूं कि अब ना आए तो कल आएंगे। कि अब ना आए तो कल आएंगे। अब ना आए तो कल आएंगे। मुश्किलों के भी हल आएंगे। अब ना आए तो कल आएंगे। मुश्किलों के भी हल आएंगे। दर्द की दलदलें हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे। दर्द की दलदलें हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे। और जहां दर्द की, दुख की बात होती है, और जहां आपने बताया कि आत्मकथा, हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी चलती है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी सांस जब चलनी शुरू होती है, ईश्वर उस सांस का खजाना उसके भीतर जो भेजता है, तो वो सांस जो है वो क्या है। वो सांस केवल सांस नहीं है, वो भीतर आपकी एक कहानी है, जो पूरे जीवन की एक कहानी है, जो लेकर चलती है। पल पल एक नया अध्याय पैदा करती है वो एक सांस। तो एक सांस एक जीवन नहीं है, एक पूरे जीवन की कहानी है। वो एक पूरा मर्म है जिसको पहचानना और समझना बहुत आवश्यक होता है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, फूल बनाए, नदी बनाई, पहाड़ बनाए, वृक्ष बनाए, पक्षी बनाए, तरह तरह की तितलियां बनाई, रंगीन पूरी खुशबू दी। इतना सब कुछ बनाने के बाद व्यक्ति भी बनाए, इंसान भी दिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी प्यारी सृष्टि सब मैंने बनाई बड़ी मेहनत के बाद, एक पूरी योजना के साथ, लेकिन अब भी कोई कमी इसमें रह गई है। तो उस कमी को कौन पूरा करेगा? इस कमी को जैन साहब पूरा करेंगे, इस कमी को बंसल साहब पूरा करेंगे, इस कमी को बरेली जी पूरा करेंगे, इस कमी को चेतन आनंद पूरा करेगा। ये सोच के वो जो है इस सृष्टि में हमको जन्म देता है, यहाँ भेजता है। और हम यहाँ आने के बाद क्या करते हैं? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, और लोग भी जो अधिकांश तय करते हैं समाज में, जो है जो इंसान करता है, वो क्या करता है? वो दाएं देखता है, वो बाएं देखता है, वो अगल में देखता है, वो बगल में देखता है, और वो क्या करने लगता है? वो करने लगता है कॉपी, वो नकल करता है। वो स्वयं को पहचानता ही नहीं है
कि उस सृष्टि में, इस सृष्टि में उस विधाता ने जो भेजा है वो किसी विशेष मकसद के लिए आपको भेजा है। आपके भीतर जो सांसों का खजाना दिया है उस पहचान को कायम करने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए भेजा है। जो उस सांस की कहानी को पहचान लेता है, उस कहानी के मर्म को पहचान लेता है, वो अपने लक्ष्य को जो उसने भेजा होता है ईश्वर ने लक्ष्य को देके उसको निर्धारित करके काम करता है, वो कामयाब हो जाता है। जैसे बरेजा जी सफल हैं, रज्जू भैया सैनिक स्कूल के चेयरमैन हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, एक बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं। इस आयु में भी उनके भीतर की इतनी ऊर्जा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी ऐसा कुछ करके दिखाएं, कोशिश करते हैं। तो बहुत लोग हैं जो अपने भीतर के लक्ष्य को पहचान लेते हैं, वो समाज में कामयाब हो जाते हैं, निश्चित रूप से उनका नाम बड़ा हो जाता है। और ईश्वर भी हमें सांस इसलिए देता है कि हम अपने आप को पहचान लें, अपने लक्ष्य को जान लें और उसके अनुसार अगर हम आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के वातावरण को बदलने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो उसी पर आधारित एक ये रचना है मेरी, जो आप आत्मकथा वाली बात कर रहे थे। तो जो भीतर की कहानी है ना, सांसों का खजाना, इसको लिख लेना चाहिए। ये आत्मकथा को अब लिख लेना चाहिए। मैं कहता हूँ आत्मकथा ही नहीं, आपके भीतर जो उमड़ रहे विचार है ना उसको लिख लेना चाहिए, और लिखने के बाद उसको संकलित भी कर लेना चाहिए ताकि नई पीढ़ी उसका अनुसरण कर सके, शायद उसको आपके अनुभवों का लाभ मिले। तो ये आवश्यक है कि अपने भीतर की आत्मकथा को आप लिखिए। अपने भीतर एक कहानी नहीं, कहानियों के अंदर भी कई कहानियां जन्म लेती हैं, कई उसके परिदृश्य होते हैं, उसके साथ चलना बहुत आवश्यक होता है। निदा फाजली साहब मशहूर शायर हुए, उन्होंने लिखा था, एक आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे, एक आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना तो कोई बार देखना। तो इसलिए हर भीतर कहानियों में कहानियां होती हैं। तो मैं तब कहता हूं अपने लक्ष्य को पहचान के चलना चाहिए, इस सृष्टि को समृद्ध करने के लिए चलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए कि हम बेकार हैं, हमारी कहीं पूछ नहीं है, हमें कोई घर में नहीं पूछता, हमें कोई समाज में नहीं पूछता। लेकिन ये सोचिए कि आप इस सृष्टि में हैं और इस सृष्टि की आप महत्वपूर्ण इकाई हैं, क्योंकि उस विधाता ने अपनी सृष्टि की कमी को पूरा करने के लिए आपको जन्म दिया है। तो आप बड़े हैं, आपका महत्व बड़ा है, आप सृष्टि में हैं तो आप महत्वपूर्ण इकाई हैं इस पूरी सृष्टि की, और उसके अनुसार ही आप आचरण करें, उसके अनुसार ही आप कर्म करें तो निश्चित सफल हो जाएंगे। तो आत्मकथा निश्चित रूप से लिखनी चाहिए। लेकिन आत्मकथा को मैंने इस तरह से लिखा है, सुनिएगा कैसे लिखा है, कविता के माध्यम से अंतिम रूप से कविता देता हूँ। आप सबके मन को अच्छी लगेगी मुझे पता है, और आपका आशीर्वाद मिलेगा ये भी मुझे विश्वास है। सुनिएगा। दुख का पिंजरा खोलो, मन के पंछी को आजाद करो। कि दुख का पिंजरा खोलो, मन के पंछी को आजाद करो, अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो। अंधियारे से बाहर निकलो, सूरज से संवाद करो, और बीत चुका सो बीत चुका, छोड़ो अंधियारी राहों को। कि बीत चुका सो बीत चुका, छोड़ो अंधियारी राहों को, और नई दिशा को चुनो।